ये आप देख रहे हैं, ये लड़ियाँ जो यहाँ पर लटक रही हैं, इन लड़ियों ने एक बच्चे की जान ली है। हम तो वैसे बैठे थे घर में, बच्चे ने बताया जब कालू मर गया, बस हम इतने जानते, इससे ज़्यादा नहीं। अब इतनी दुखी है जो कोई पूछो मत, कितनी सन्नाटा मचा हुआ है। हम लोग ऐसे फैमिली में जैसे पूछो ही मत, कैसे सुबह होता कैसे शाम होता कुछ पता नहीं चल रहा है उस बच्चे के चलते। नहीं, बच्चा खेलते खेलते चला गया और कब गया ये भी पता नहीं किसी को। वो तो छत पे कोई गया तो पता चला बच्चा वहाँ पड़ा था। किसका हम गलती दी है बताइए? इनकी लापरवाही है कि हमारा लड़का की लापरवाही है? तो इसमें कोई किसी का गलती नहीं है। मकान मालिक? हाँ जी, हम मकान मालिक। आपने लगाई थी लड़ी? हमने लगाई थी लड़ी। हमने 4 बजे करीब लड़ी लगाई थी, ठीक है, और 4:30 बजे करीब हम जाके सो गए थे। लड़ी जो लड़ी होता है 10 वो फल वाला, वो पलक निकाले है। अच्छा, उसमें करें तो रहेगा ही रहेगा, बस यही बात हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा, जब आपने लड़ी लगाई थी, जैसे हमने लड़ी दिखाई है आपके जाकर के, वो सफेद रंग की आपके टंगी हुई है, वो लड़ी जब आपने लगाई थी कैसे कटी तो नहीं थी? कटी कहीं से नहीं, नया लड़ी कल ही लगा, उसी दिन लगाए 4 बजे। जी, अभी इनका भी चाहिए कि जब रेडी लगा रहा हूँ तो उसका नीचे लटका दे या टेप मार दे, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या भैया? सरयुग साहब। देखिए सरयुग जी, इन्होंने ठीक कहा, इनका बच्चा चला गया और जो चला जाता है वापस नहीं आता है। वापस नहीं आता है। आपका कहने का बिल्कुल जायज़ है। जहाँ जो मेन नदी होता है वहाँ हमने तो टेप मार दिया है, ठीक है, और जो एक दूसरे के जो लाइन देते हैं, जो आगे भी भरे लाइन, उसमें हम नहीं टेप मारे। तो जब बच्चे के साथ ये घटना हुई, उस समय आप उस बच्चे को कहाँ लेके गए? पहले तो ये इनका पत्नी लेकर चले आए नीचे, ठीक है। जब हमारा परिवार आया, हम सो रहे थे, हमारा परिवार उठाया, तो उनको बच्चे को देखो करंट लग गया, उनको कुछ बोली नहीं निकला है, एक बार जाके देखो। मेन तो इनका रहा लापरवाही है करंट के लिए। इनको हिसाबत करना चाहिए, उसको टेप मारना चाहिए या नीचे करना चाहिए। आप अपनी गलती मानते हो? मैं अपनी गलती ठीक है, मैं मान लिया, चलो उसमें हमने टेप नहीं लगा, लेकिन इनका भी एक गलती है। जब जिस रूम में रहते हैं, जो मेन स्विच होता है, जो रूम में रहते हैं उसका मेन स्विच है, उसका बोर्ड भी उखाड़ा गया। बाई चांस मान लीजिए एक बात कहते हैं, हमारा लापरवाही हो गया, ठीक है, हमारे से गलती हो गया। हम जल्दी उसमें, अगर उसमें मेन साइड जो रूम में रहते हैं, अगर उसमें करंट लग जाता तो क्या होता? बोर्ड अगर उखड़ा हुआ था, उस चीज को आपको देखना, आपको ठीक करना, आप मकान मालिक नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? चीज हमारी है भाई, बिल्कुल जा सकते हो। आप सुनिए, आप मालिक हो, मालिक सुनिए, मालिक कभी भी अपने किराएदार के यहाँ जाकर के देख सकता है क्या चीजें सही है क्या गलत है। और आप, दिवाली का त्यौहार चल रहा है, अगर आपने भी अपने घर पर ऐसी लड़ियाँ लगाई हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लड़ियाँ जो हैं ले सकती हैं आपके किसी खास की जान। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला दिल्ली के मुकंदपुर के राधा विहार से सामने आया है, जहाँ पर एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे की जान इन बिजली की लड़ियों ने ले ली है। दिवाली के इस त्यौहार पर लोग अपने घरों पर ऐसी लड़ियाँ लगाते हैं जिससे कि रोशनी हो सके, जगमगाहट हो सके और त्यौहार का आनंद लिया जा सके। लेकिन अगर वो लड़ियाँ आपके किसी खास की, आपके किसी बच्चे की जान ले ले, तो वो लड़ियाँ खूनी लड़ियाँ हो जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये लड़ियाँ जो यहाँ पर लटक रही हैं, इन लड़ियों ने एक बच्चे की जान ली है। हालांकि हर कोई ये लड़ियाँ लगाता है अपने घर पे दिवाली के त्यौहार के समय, लेकिन हुआ ये कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की थी, नाम उसका सागर बताया जा रहा है, वो इस घर में अपने परिवार के साथ में रहता था। 3 भाई बहन और माता पिता के साथ इस घर में रहता था राधा विहार के। और मंगलवार की ये घटना बताई जा रही है, मंगलवार शाम 6 से 7 बजे की घटना है, जब वो बच्चा अपने इस घर में ऊपर खेलने के लिए छत पे जाता है और ना जाने कैसे वो इन तारों की चपेट में आ जाता है, ना जाने कैसे उसको करंट लग जाता है और आनन फानन में उस बच्चे को मुकंदपुर के एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। उसके बाद उसे मुखर्जी नगर लेके जाया जाता है और मुखर्जी नगर के बाद में उसे प्रशांत विहार लेके जाया जाता है। लेकिन जब डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता तो उसके बाद फिर उस बच्चे को शालीमार बाग के फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और रात्रि 10:30 बजे करीब उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये थी घटना। अब मैं बताता हूँ कि ये परिवार जो है इस घर में किराए पर रहता है और ये जो लड़ियाँ हैं ये इस घर के मालिक ने लगाई थी। सभी लोग अमूमन त्योहारों पे इस तरह की लड़ियाँ लगाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। एक जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो खेलते खेलते उन तारों की चपेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी घटना हुई। अब बड़ी बात ये है कि ये जो लड़ियाँ हैं ये इतनी ख़तरनाक हो गई हैं कि ये लड़ियाँ किसी के साथ भी इस तरह का हादसा कर सकती हैं। आप जब भी इस तरह की लड़ियाँ ख़रीदें तो मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ी सी कोताही
इसमें ना बरतें, सतर्कता बरतें और ऐसी चीज़ आप अपने घर में लेके आएँ। चाइनीज़ लड़ियाँ आप अपने घर में ना लेके आएँ, क्योंकि ये चाइनीज़ लड़ियाँ हैं देखिए, और ये चाइनीज़ लड़ियाँ जो हैं कहीं ना कहीं बीच में से इनका तार कट जाता है और कहीं ना कहीं फिर वो जो है इस तरह की घटना हो जाती है। अब मैं बताता हूँ, ऐसी घटनाएं बहुत सारी सर्दियों में होती हैं, जब हमारे घर में हम पानी गर्म करने वाली रोड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोई हमारे घर का छोटा बच्चा खेलता खेलता उसमें चिपक जाता है, या फिर हमारे घर में बिजली का गीज़र होता है, उससे कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसी घटना सर्दियों में बहुत देखने को मिलती है, जब कहीं ना कहीं लोग अपने घर में अलाव जलाते हैं सर्दी से बचने के लिए, और पूरा का पूरा परिवार जो है वो सोता रह जाता है। पिछले साल भी मैंने आपको ये घटना दिखाई थी चैनल के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखने वाली बात यह है कि देखिए, एक छोटा मासूम बच्चा जिसका कोई दोस्त नहीं था, वो इस दुनिया से चला गया। अपने 3 भाई बहनों और 2 माता पिता के साथ ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। ये घर है, आप देख रहे हैं, B74 खसरा नंबर 104 गली नंबर 1D ब्लॉक है और राधा विहार मुकुंदपुर का ये घर है। फिलहाल पूरी गली में आप देखेंगे इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, सबके दिल व्यथित हैं, सबके दिल दुखी हैं। जितने भी पड़ोसी हैं वो सभी कहीं ना कहीं इस दिवाली के त्यौहार पे अंदर ही अंदर इस चीज़ से दुखी हैं कि एक जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसकी जान चली गई, कहीं ना कहीं एक जो मासूम है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप ये देखिए, पड़ोसी बैठे हुए हैं, आप इनके चेहरों से अंदाज़ा लगाइए कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मन में फ़िलहाल क्या चल रहा होगा। हम इनसे थोड़ा सा जानते हैं, आपके मन में कितना दुख है, बच्चा चला गया? बहुत दुख है भैया, बहुत दुख जी, बहुत दुख जी। कितने साल का बच्चा था ये? ऐसा 3 तारीख के 6 साल पूरा को 7वां लगता है जी। कैसे सुनने में आई ये घटना, क्या सुनने में आई? बच्चा खेलने गया था? हमें तो नहीं, कुछ भी नहीं पता। हम तो वैसे बैठे थे घर में, बच्चे ने बताया जब कालू मर गया, बस हमें इतने जानते, इससे ज्यादा नहीं। कोई हल्ला मचा होगा एकदम से? हाँ, सब उसकी मम्मी चिल्लाते हुए लेके गई जब जान। अब पूरी गली में मैं देख रहा हूँ कि एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं। सब पर बहुत दुखी है, इतना दुखी है जो कि क्या बताएं। ना तो घर में किसी को खाना बन रहा है, न रोटी बन, किसी ने ना कोई खाना खा रहा है, क्योंकि अपने बच्चे जैसे सबको देख रहे हैं, जैसे अपने बच्चे हैं उसी तरह से। और इतनी दुखी है जो कोई पूछो मत, कितनी सन्नाटा मचा हुआ है। हम लोग ऐसे फैमिली में जैसे पूछो ही मत, कैसे सुबह होता कैसे शाम होता कुछ पता नहीं चल रहा है उस बच्चे के चक्कर। जो उसके माता पिता हैं वो किराए पे रहते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ, वो किराए पे रहते, लेकिन हम लोग पता नहीं चलने देते किराए को, जो है किराएदार है। हम लोग अपने फैमिली जैसे ही रखते थे। अब इसमें देखा जाए तो किसी की गलती भी नहीं है फिलहाल? किसी को गलती नहीं है, कोई देखा ही नहीं, बच्चा खेलते खेलते चला गया। और कब गया ये भी पता नहीं किसी को। वो तो छत पे कोई गया तो पता चला बच्चा वहाँ पर आता, कोई नहीं देखा कोई। अब ये दिवाली पे लड़ियाँ सभी के घरों में लगी होती है? सबकी घड़ी में हर कोई सजा देता है। बच्चे खुद कहते हैं, जैसे हम लोग नहीं लगा रखे थे, देखा ऐसा हुआ तो बच्चे आए करे, भैया पापा फलाने घर में लगा हुआ, आप नहीं लगा हुए। अब लगाना पड़ रहा है, बच्चे को भी खुशी होती है इस चीज़ में, क्योंकि त्यौहार है। आप क्या कहेंगे, जो लोग देख रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों के घरों पे लड़ियाँ लगी हैं, उनसे क्या कहेंगे, कैसी सतर्कता बरतें? हाँ, अपना जब देखभाल के लगाना पड़े, बच्चे हैं। अब हम ये सोचते हैं छत पे लगा दिया तो छत का गेट बंद करके रखे, जब चालू करेंगे तो गेट बंद कर देंगे, फिर जो है कि बंद करके फिर उसको चालू करेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को। आपका नाम क्या हुआ? संजय सा। देखिए, ये पड़ोसी लोग हैं, सभी व्यथित हैं, और व्यथित क्यों ना हो, वास्तव में घटना झकझोरने वाली है। मैं इस घटना को बड़ा इसलिए मानता हूँ क्योंकि अभी ये जो दिवाली की लड़ियाँ हैं ये लगभग अभी 10 दिन और हमारे घरों पे लगी रहेंगी, और किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो, किसी और घर में इस तरह की जो अभी परिस्थितियां बनी ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसलिए हम आपको चैनल पर अवेयरनेस के लिए ये वीडियो दिखा रहे हैं। और जो बच्चा चला गया उसकी आत्मा को तो शांति मिले, हम उसके लिए प्रभु से कामना करते हैं। तो अभी हम उस मृतक बच्चे के पिता के साथ हैं जिसकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, और इनसे बात करते हैं। सर, क्या ये घटना है? सर, घटना ये है, क्या हम बताएं आपको, ऊपर छत पे हमारे मकान मालिक लगाए थे रेडी, तो रेडी की वजह से हो गया, नहीं कहते हैं। इसमें गलती किसका कहा जाए ना कहा जाए। किस दिन की घटना है ये? मंगलवार की घटना, 13 के दिन क्या है, लगभग शाम को 6:30 बजे करीब है। क्लास मिले के ठिकान नहीं, क्लास में बड़ा दिक्कत भइल बा हमके। अच्छा, अभी आप हॉस्पिटल में हैं? हाँ, और क्या कह रहे हैं अभी? अभिलाष हमने मांगते हैं तो एजा डॉक्टर साहब देते नहीं की हमने के। अभी कहते हैं कि 2-4 रोज
ठहरना पड़ेगा। हमारे को आज चाहिए, अभी चाहिए हमारा बड़ा काका बॉडी, हम ले जाकर अपना दशा संस्कार करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं करना है, ठीक है। हमें बच्चे की बॉडी मिल जाए, हम अपना संस्कार करेंगे। बच्चे को जो हमारा काम करना है, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, वो हम करके अपना काम खत्म करना है। हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करना, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जैसे दिवाली पे लड़ियां सभी लगाते हैं अपने घर पे जगमगाहट के लिए, रोशनी के लिए, इसमें क्या आप किसी की गलती मानते हैं? क्या मानते हैं, किस वजह से दुर्घटना हुई? किसका हम गलती दी है बताइए? इनकी लापरवाही है कि हमारा लड़का की लापरवाही है? तो ऊपर वाला इसमें जाने कोई नहीं। किसी का हम गलती अच्छा, ये मकान मालिक है? आज हम मकान मालिक, आपने लगाई थी लड़ी? हमने लगाई थी लड़ी। हमने 4 बजे करीब लड़ी लगाई थी, ठीक है। और 4:30 बजे करीब हम जाके सो गए थे। इनका पत्नी आए, जो घर में जो सामान होता है, जो तीसरी मंजिल पे लेते हैं, वो सब सामान निकाल के छत पे दिया है। रूम पूरा खाली करके बिल्कुल छत पे दिया है। वो बच्चे ऊपर रह गए, ठीक है। इनका पत्नी नीचे सफाई करने लगी है, और सफाई करने के चक्कर में बाल बच्चा, आप जानते हो, लापरवाह हो जाता है। वो जाके वो पलक जो होता है लड़ी वाला, वो पलक निकाल के हाथ में ले लिए। अब वो कैसे लिए नहीं लिए हम लोग को भी पता नहीं है। आपका भी लापरवाही है। अच्छा, मतलब उसने प्लग निकाल दिया था? हाँ प्लग कहाँ, ऊपर ही छत पे ही लगा हुआ था? हाँ, छत पे ही लगा हुआ था। तो प्लग निकालने के बाद तो करंट बंद हो जाता है? वो जैसे मेन लाइन का था, जो मेन लाइन का होता है, वो वाला प्लग निकाल दिया। अच्छा, मेन लाइन का प्लग निकाल दिया, तो फिर करंट कैसे लगा? लाइन में तो करंट वाला जो लाइन है वो तो है, जो लड़ी जो लड़ी होता है 10 वो फल वाला, वो प्लग निकाले है। अच्छा, तो उसमें करंट तो रहेगा ही रहेगा। बस यही बात हुआ है, और कुछ नहीं। अच्छा, जब आपने लड़ी लगाई थी, जैसे हमने लड़ी दिखाई है आपके जाकर के, वो सफेद रंग की आपके यहाँ टंगी हुई है, वो लड़ी जब आपने लगाई थी कैसे, कटी तो नहीं थी? कटी कहीं से नहीं, नया लड़ी कल ही लगा, उसी दिन लगाए 4 बजे, और वो सामने ये घटना हुआ। तो बच्चा अकेला खेल रहा था छत पे? अब हम घर पे नहीं थे, हम घर, आपकी मिसेज थी, वो काम कर रही थी? हाँ जी, नीचे वो काम कर रही थी जी। अब इनका भी चाहिए कि जब रेडी लगा रहा हूँ तो उसका नीचे लटका दे या टेप मार दे, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या भैया? सरयुग शाह। देखिए सरयुग जी, इन्होंने ठीक कहा, इनका बच्चा चला गया, और जो चला जाता है वापस नहीं आता है। वापस नहीं आता। देख, आपका कहने का बिल्कुल जायज है। जहाँ जो मेन नदी होता है वहाँ हमने तो टेप मार दिया है, ठीक है। और जो एक दूसरे के जो लाइन देते हैं, जो आगे भी बढ़े लाइन, उसमें हम नहीं टेप मारे हैं। तो उसमें हम टेप नहीं मारे हैं, कभी बाई चांस हमको फिर अधिक खोलना पड़ जाए, इसलिए हमने टेप आपको लगाना चाहिए था। कहीं भी करंट का हमें पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये मिस्टेक हुई है, अब आप क्या चाहते हैं? वैसे हम चाहते हैं हमारा लड़का का बॉडी मिल जाए, हम ले जाकर अपना संस्कार करें। कोई आप इनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं क्या? अब हम क्या बोले, अब जो पुलिस करना होगी करेगी, किसके ऊपर करेगी हम नहीं करेंगे जी। हम मतलब पुलिस जांच करेगी इस चीज की? हाँ। पुलिस तो क्या करे, जब तक आप नहीं बोलोगे इससे पहले पुलिस कुछ नहीं करेंगे भैया। आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किसी के है ऊपर हमको कोई कार्रवाई नहीं करना है। ना, बस इसमें सीधा बोलिए, हमको किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना है। हमें बच्चे दे दो, हमारा जो धर्म निभाना है वो करना है। अपना संस्कार करें, हमारा अभी बॉडी चाहिए, हमारे को अभी दिलवाइए। तो जब बच्चे के साथ ये घटना हुई, उस समय आप उस बच्चे को कहाँ लेके गए? पहले तो ये इनका पत्नी लेकर चले आए नीचे, ठीक है। जब हमारा परिवार आया, हम सो रहे थे, हमारा परिवार उठाया, जब उनको बच्चे को देखो करंट लग गया, उनको कुछ बोली नहीं निकला है, एक बार जाके देखो। फिर मैं इनका पत्नी बच्चे को लेके बाहर निकल गया। फिर मैं जैसे ही कपड़े में था, गमछे में था, वैसे हमने गया। जब लेके रोड पे गया तो बच्चे किसी और क्लिनिक में रखा था, वहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ से उठाए, सीधे आगे में बढ़े। जाम लगा हुआ था, वहाँ पे एक बाइक वाला आया, वो बोला, हम उसको जानते नहीं थे, वो बाइक वाला मैं यहाँ के हूँ नहीं, जब आपको यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे कोई आसपास में हॉस्पिटल है? मैं कहा हाँ, आसपास में तो है, 10 मंदिर से आगे मुकनपुर जो है वहाँ पे है। तो मैंने वहाँ जाके हमने भर्ती किए। तो वहाँ जो गए तो हम बच्चा के साथ चल रहा था, जब वहाँ वो पेट उठ जाता ना तो उल्टी हुआ। उसको डॉक्टर के ये लापरवाही हुआ, जब करंट लगने के बाद छाती जाता है, हार्ट। पहले कौन से हॉस्पिटल में गए? पहले मुकनपुर वाला हॉस्पिटल। मैं अपने दिमाग में सोच गए थे, जब बच्चे को करंट लगता है तो हार्ट बंद होता है, तो उसको छाती जाता चाहिए, पेट नहीं जाता चाहिए। वो क्या काम किया, वो हवा जो पंप वाला था, पंप दे रहा था हवा, और पेट को जांच रहा था। बच्चे ने उल्टी किया, उसके बाद कुछ नहीं किया बच्चे, बस सादा फुफुआया। उसके बाद कुछ नहीं, वो बोला कि यहाँ से नहीं होगा, ये एम्बुलेंस बुला दो। मैं कहा कि बुला दो। तो इसमें आप उस पहले हॉस्पिटल वाले की लापरवाही समझते हैं? पहले हॉस्पिटल लाकर लापरवाही है, क्योंकि बच्चा जब उल्टी करता है तो यहाँ उल्टी करने के बाद बच्चा बचता नहीं है। अच्छा, करंट लगने के बाद? करंट लगने के बाद बच्चे को फास्ट था, जब यहाँ उल्टी करवाया गया है पाइप के द्वारा के चलते। उल्टी वो उल्टी पेट दाब के नली लगा के उसका उल्टी करवाया गया है। उल्टी करवाया, फिर होगा और क्या होगा? तो वो उल्टी करवाया, वो बोला कि जो एम्बुलेंस बुला दो।
मैं क्या आपके बस के नहीं है, तो कुछ नहीं बोला, हमको ये नहीं बोला कि हाँ आपका बस के नहीं है, चाहिए नहीं। वो बोला कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, जाओ डॉक्टर को बुला देता हूँ। मैं कहा ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। वो क्या काम किया, मैंने बोला, इनका पत्नी बोला जो अशोक विहार ले जाओ। मैं कहा ठीक है अशोक विहार ले चलो, तो अशोक विहार वो नहीं ले गया। वो अपने मन से जहाँ जहाँ हॉस्पिटल लगता है मुखर्जी नगर गए, मुखर्जी नगर ले गया, फिर यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ ले गया, फिर प्रशांत विहार गए, हाँ फिर वहाँ से आया फोर्टिस में, हाँ शालीमार बाग। हाँ फोर्टिक्स में आया, जैसी बेड पे लेटाया तो कह रहा है कि बच्चा को डेट पहले हो गया है, बच्चा काफी देर हो गया, 1.5 घंटा करीब हो गया। डॉक्टर के भी दोष नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टरी करवे करेगा, हाँ करेगा ना। अब उसमें हम लोग का मेन तो इनका रहा लापरवाही है करंट के लिए। इनको हिसाबत करना चाहिए, उसको ट्रिप मारना चाहिए या नीचे करना चाहिए ना। आप यही गलती की है, ट्रिप नहीं मारे हैं। आप अपनी गलती मानते हो? मैं अपनी गलती ठीक है, मैं मान लिया चलो उसमें हमने टेप नहीं लगा, लेकिन इनका भी एक गलती है। जब जिस रूम में रहते हैं जो मेन स्विच होता है, जो रूम में रहते हैं उसका मेन स्विच है, उसका बोर्ड भी उखाड़ा गया। बाई चांस मान लीजिए एक बात कहते हैं हमारा लापरवाही हो गया, ठीक है हमारे से गलती हो गया, गलती उसमें, अगर उसमें मेन साइड जो रूम में रहते हैं अगर उसमें करंट लग जाता तो क्या होता। उसको तो मैं ढक के रखता हूँ, कभी जाके नहीं, हम कल भी गया हूँ तो आपके रूम के मैंने नहीं है इसमें। देखिए फिलहाल जो घटना हुई है ना, आप उसको मानिए, ये बहुत बड़ी घटना हुई है आपकी वजह से। बोर्ड अगर उखड़ा हुआ था, उस चीज को आपको देखना, आपको ठीक करना, आप मकान मालिक नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, चीज हमारी है भाई, बिल्कुल जा सकते हो। आप सुनिए, आप मालिक हो, मालिक सुनिए, मालिक कभी भी अपने किराएदार के यहाँ जाकर के देख सकता है क्या चीजें सही है क्या गलत है, और आपको जाना भी चाहिए। देखना पड़ेगा, वाजिब बात। सुनिए, आपका क्या नाम बिल्कुल जाए है, जब बोर्ड उखड़ेगा तो आप बताइएगा ना मालिक जाके, हाँ जो बोर्ड उखड़ा हुआ है सही करवा दो। अभी वो बोर्ड को छोड़िए, आप फिलहाल जो घटना हुई है उसकी बात करिए, फिलहाल बात उसकी करिए जिसकी वजह से बच्चे की जिंदगी खत्म हुई है। वो उस लड़ी की वजह से हुई है जहाँ आपने टेप नहीं लगाई, है ना, वो आपकी गलती है। आप इस चीज को मानते हैं? मानता हूँ, मेरा साथ थोड़ा गलती है। रेडी की वजह से मेरा लड़का के जान गया है। आप क्या करते हैं भैया? मैं पलदारी करता हूँ मंडी। देखिए ये भी गरीब आदमी है और ये भी बेचारे गरीब आदमी है, ये भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इनका खाते हैं, इनका बेटा चला गया है जो एक बहुत बड़ी बात है। और अब फिलहाल ये भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ मेरी गलती हुई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अब ये तो प्रभु जानता है, या फिर पुलिस जब तफ्तीश करेगी तब निकल के आएगा। फिलहाल अभी थाना भलसवा डेयरी ने, उनके मकान मालिक हैं, उनके ऊपर बीएनएस की धारा 287 और 106(1) के तहत लापरवाही और लापरवाही से मौत के लिए मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है।